नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 14 से 30 अप्रैल के बीच की स्थिति किन राशियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेममयी और बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेगी। आज की स्थिति में आप वर्तमान में देख रहे हैं कि मकर राशि वाले जातकों के साथ में बहस ज्यादा हो रही है और मकर राशि वाले जातक भी अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मकर राशि वाले जातक घमंडी और जिद्दी दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि वर्तमान के समय में आप ये चीज को नोटिस कर लेना कि इस समय में सिंह राशि वाले जातक ज्यादा हठी, ज्यादा जिद्दी देखने को मिल रहे हैं और ये केवल उन्हीं लोगों के लिए लागू हो रहा है जिनकी कुंडली में सूर्य विशेष रूप से अस्त है या सूर्य विशेष रूप से अंशों से बलवान नहीं है। मित्रों, सूर्य जब से सूर्य मीन राशि में गए हैं 14 मार्च 2025 से, तब से आप ये जानिए कि कुछ राशियां बहुत ज्यादा पीड़ित देखी जा रही हैं। एक तो तुला राशि वाले जातक मानसिक तनाव, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा हो रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद कुंभ, 14 मार्च के बाद आपने ये देखा होगा कि कुंभ राशि वाले जातकों का इस समय में स्वभाव थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। ये निर्णायक स्थिति में नहीं है। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि 13 अप्रैल में यहां पर जो ग्रह बली हो रहा है वो है शुक्र, और शुक्र मार्गी जैसे ही होगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ राशियों के लिए समय गोल्डन समय रहने वाला है। जैसे वृश्चिक राशि के लिए समय अनुकूल हो जाएगा। सबसे खास विशेष रूप से आप इस स्थिति को अनुभव करेंगे कि ये वृषभ राशि में प्रेम के सितारों को भरने वाला है, प्रेम के रंगों को भरने वाला है। तो ये समय काफी पॉजिटिव और काफी प्रभावशाली होगा। जब सूर्य मेष राशि में आएंगे तो 3 राशियों के निर्णय होंगे, मतलब रिश्ते फाइनल होने की स्थितियां केंद्रित होने लगेंगी। सबसे पहली राशि है कुंभ, दूसरी राशि है यहां पर तुला, और तीसरी राशि जिस राशि के रिश्तों की चर्चाएं केंद्रित होंगी वो है मकर। ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि मेष राशि में सूर्य के प्रवेश होने से मकर राशि वाले जातकों को कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था तो उसमें समाधान की स्थितियां केंद्रित होंगी। लोग आपका सपोर्ट करेंगे और आपको 100% सफलता की राह मिलेगी। यहां पर एक और बात बहुत ध्यान से समझना, वर्तमान के समय में सबसे ज्यादा क्रोध, सबसे ज्यादा हठ देखने को मिलेगा 2 राशियों में, एक तो मेष, दूसरा सिंह। और यहां पर बहुत हद तक आप ये भी देख रहे होंगे कि कुंभ राशि वाले जातक यहां पर पिशाच योग के चलते मानसिक तनाव में जूझ रहे हैं। पैसे की ओर कुंभ राशि का जातक ज्यादा भाग रहा है, पैसे की ओर कुंभ राशि का जातक भाग रहा है, पैसे की ओर तुला राशि का जातक ज्यादा भाग रहा है, और पैसे को लेकर बार बार बहस करना ये मिथुन राशि में भी इस समय में देखने को मिल रहा है। लेकिन आप ये समझ लेना कि अगर आपका पार्टनर मकर राशि का है और उसने आपको ब्लॉक कर दिया है या बहुत ज्यादा आपको पीड़ित कर रहा है, रुला रहा है, तो आप ये 100% मान लेना कि आगे आने वाला समय आपके संबंधों को जोड़ने वाला है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो मकर के लिए यह वास्तव में बहुत अच्छा समय शुरू होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है और इस बीच में रिश्ते खत्म भी हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये समय मकर के लिए 100% लकी है, कुंभ के लिए 100% नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट के योग बनेंगे, और कुंभ राशि वाले जातक
ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएंगे। काफी रोमांस, काफी प्रेम देखने को मिलेगा। जैसे ही शुक्र बली होंगे तो 13 तारीख से ही इस चीज का आप अनुभव करना कि कुंभ राशि वाले जातक फिजिकली रिलेशनशिप की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। कुंभ राशि के जातक ज्यादा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, यात्राओं में देखे जाएंगे। मकर राशि वाले जातक यात्राओं में देखे जाएंगे, धार्मिक स्थलों में देखे जाएंगे और ज्यादा प्रेम, ज्यादा विश्वास को जताते हुए दिखाई देंगे। यहां पर यह बात भी जानिए कि जब ये परिवर्तन होगा तो ये सिंह के लिए भी 100% लाभकारी समय शुरू होगा। अब यहां पर एक बात समझने की है कि सूर्य जब बली होगा तो विवाह के योग भी केंद्रित करता है। तो उनके विषय में मैंने अभी आपको जानकारी दी है, लेकिन यह योग यहां पर बनेंगे और विवाह की स्थितियां जो होंगी वो 15 मई के बाद ही हो पाएंगी, क्योंकि उससे पहले नहीं। और उसमें भी आप शंकाग्रस्त देखे जा सकते हैं। एक और बात बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग अभी मुझसे कह रहे थे गुरुजी वृश्चिक राशि की स्थिति तो बहुत बुरी है, कंडीशन खराब है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। कुछ वृश्चिक राशि वाले जातक जो रो रहे थे वो आज हंस रहे हैं। मंगल के परिवर्तन से उनके जीवन में प्रेम का रस भी भरा है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि वृश्चिक के थर्ड पार्टी में रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग देखे जा रहे हैं, वृश्चिक के थर्ड पार्टी में। लेकिन यहां पर आगे आप ये देखेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में रोमांस ज्यादा होगा वृश्चिक राशि में, क्योंकि जैसे ही परिवर्तन होगा सूर्य का तो वृश्चिक राशि में रोमांस और प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर नौकरी के योग 3 राशियों के बनेंगे। पहला है मेष राशि वाले जातकों के लिए जॉब के योग 100% केंद्रित होंगे। मेष के लिए, वृश्चिक के लिए, सिंह के लिए और धनु के लिए सरकारी जॉब के योग यहां पर केंद्रित होंगे। सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन प्रयत्न आपको करना होगा। मित्रों, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हम अपने पार्टनर को 100% देते हैं लेकिन वो हमें समझता नहीं। जब विपरीत स्थिति होती है तो पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र ही नहीं करता। और ये चीज आप बहुत ज्यादा नोटिस करना कि जब भी मंगल पीड़ित होगा तो ऐसी स्थिति में मेष राशि में ज्यादा क्रोध, ज्यादा हठ देखने को मिलेगा। और एक कड़वा सच ये भी है कि मेष राशि वाले जातक ऊपर से नारियल की तरह कठोर होते हैं और अंदर से ये इतने कोमल होते हैं। ये ऊपर से आपको बहुत ज्यादा, आप ये सोचेंगे कि बहुत ज्यादा डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं। और ये 3 राशियां हैं इसमें। आपने देखा होगा आपकी पत्नी की अगर सिंह राशि है, पत्नी बहुत तेज होगी लेकिन वो आपका ख्याल भी रखेगी, आपके खाने पीने का मेंटेनेंस बनाकर रखेगी, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी बातें आपसे जानने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू ना करे, आपको भले ही वो डांटे लेकिन आपका ख्याल अपने से ज्यादा रखेगी। ये चीज आप नोटिस करके देखना। ऐसी 3 राशियां हैं। एक मेष राशि का जातक आपके साथ में गया, स्वयं चाहे कुछ ना खाए, लेकिन वो आपके साथ में अगर है तो आपकी अपने से ज्यादा परवाह करेगा। ये मेष राशि में देखेंगे आप, ये सिंह राशि में देखेंगे आप, ये धनु राशि में देखेंगे आप। ये धनु राशि वाले जातक हमेशा ध्यान रखना, आपसे छुपकर कार्य करने की कोशिश करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें भी छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अंदर से इनका दिल बहुत ही ज्यादा कोमल होता है। ये दूसरों के लिए दयालु स्वभाव के होते हैं और इनमें दया देखी जाती है। ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप इनको आजमाइए नहीं, इनको आजमाइए, आपको ये चीज महसूस होगी। एक और खास बात, ये जो समय चल रहा है ना वर्तमान में, ये समय कुछ राशियों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं। जैसे कि कन्या राशि के लिए फिर भी स्थितियां प्रेममयी जुड़ रही हैं, मिथुन राशि के रिश्ते जुड़ रहे हैं, 13 के बाद जुड़ना भी शुरू हो जाएगा और जुड़ेंगे भी। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेष राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा
तो आप ये मानिएगा कि मकर कुंभ राशि वाले जातक, मेष राशि वाले जातक, तुला राशि वाले जातक, मिथुन राशि वाले जातक यह एक श्रेष्ठ सफलता की ओर बढ़ेंगे, धन वृद्धि के योग बनेंगे, सुख सुविधाओं की स्थितियां केंद्रित होंगी। तो यह एक स्पष्टीकरण है। अब यहां पर लोग उलझे होंगे कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। तो केवल एक बात कि अगर मकर राशि वाले जातकों के रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे थे, बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, तो इस बहस से अब छुटकारा मिलेगा। रिलेशन में प्रेम देखा जाएगा और विवाह से रिलेटिव चर्चाएं देखी जाएंगी मकर और कुंभ राशि। यहां पर मैंने और भी राशियों के बारे में बताया, जैसे कि तुला राशि। यहां पर तुला राशि वाले जातकों के विवाह से रिलेटिव योग केंद्रित होंगे और रिश्ते फाइनल होने के योग भी बनेंगे। तो यह स्थितियां हैं जो कि विशेष खास हैं, लेकिन कुछ राशियों में आप खुद भ्रमित हो, निर्णय नहीं कर पा रहे हो। जैसे आपका पार्टनर सपोज कोई कुंभ राशि का है, आपने अपने पार्टनर से कहा कि हम शादी करना चाहते हैं और आप अपने परिवार वालों से बात करो, तो पार्टनर बात नहीं करेगा, आपके कहने पर भी नहीं करेगा। ये एक स्थिति। और यही ठीक स्थिति मकर में भी देखने को मिलेगी और यही ठीक स्थिति आप कन्या में भी देखेंगे। तो ऐसा ये योग चल रहा है अभी। आगे मैंने जो बताया है उस पर ध्यान देंगे तो आपके 100% रिलेशन मजबूत होंगे। फिलहाल कुछ सामान्य उपाय। आप अगर मकर के राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, या आपकी राशि विशेष रूप से मेष है या सिंह है, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप आने वाली पूर्णिमा में, शनिवार के दिन, आप किसी भी राशि के हो, आने वाली पूर्णिमा में आप तिल के तेल का दीपक जलाएं और उसमें एक जायफल अपने पार्टनर के नाम से छोड़ें, या उसमें आप जो भी आपकी मनोकामना है उस कामना से छोड़ें। दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर दीपक की बत्ती रखें। आपकी मनोकामना केवल 7 दिन में पूरी होगी। आज के लिए इतना ही।